नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल बीइंग मम्मी में। छोटे बच्चों का रोना बहुत ही स्वाभाविक है। छोटे बच्चे अपना ध्यान रखने के लिए या आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी बातों को आपको समझाने के लिए वो सिर्फ रो करके ही हमें समझा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को बात करना नहीं आता है। ऐसे में अपनी कोई भी फीलिंग एक्सप्लेन करने के लिए वो सिर्फ रोते हैं। पर बच्चों का बार बार रोना कई बार माता पिता को कभी ज़्यादा परेशान भी कर देता है। और स्पेशली ये बात तब और ज़्यादा परेशान करती है जब बच्चे रात में जो है अचानक से रोने लगते हैं, या फिर बच्चे जो है नींद में से ही वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो बात है, ये स्पेशली जो नए पेरेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बच्चे क्यों रोते हैं रात में नींद में, इस बारे में हमें एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि न्यू पेरेंट जो है उनकी हेल्प हो पाए। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करने से और भी ज़्यादा बढ़ती है। और अगर अभी तक आप बीइंग मम्मी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है रेम, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो जो है हमारी अपेक्षा बहुत ज़्यादा सोते हैं। उनकी नींद हमारी अपेक्षा बहुत अलग होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब उनका शुरुआती टाइम होता है, यानी जब वो न्यू बॉर्न होते हैं, जब वो 3-4 महीने के बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पर जो है वो 17 से 18 घंटे जो है वो सोते हुए निकाल देते हैं। मतलब कि जो 24 घंटे का पूरा दिन रात होता है उसमें जो है बच्चा 17 से 18 घंटे तक सोए। और ये बच्चा का जो सोना है 17 से 18 घंटा, ये बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि अगर आपका बच्चा अभी अभी न्यू बॉर्न है और वो 17 से 18 घंटे की नींद लेते हैं तो इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा सो रहा है ना तो उनका ग्रोथ जो है वो हेल्दी ग्रोथ हो रहा है। छोटे बच्चे जो हैं, क्योंकि वो 17 से 18 घंटे सोते हैं, बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं, तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो है रेम की अवस्था में चले जाएं, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। ऐसे में क्या होता है ना कि जो छोटे बच्चे जब वो सो रहे होते हैं तो उनकी जो सांसें हैं वो तेज़ तेज़ चलती है। मतलब कि वो जो सांस ले रहे होंगे ना, आप नोटिस करोगे कि वो तेज़ तेज़ से जो है सांस ले रहे होंगे, और उनकी जो आँखें हैं बंद रहेंगी पर तेज़ी तेज़ी से भागेगी। तो ऐसा हो रहा होता है। और साथ ही जो है ना बच्चे जो है उस टाइम पर सपना भी देख रहे होते हैं। तो ये जो स्टेट है, ये जो नींद की जो अवस्था है उसको रेम बोलते हैं, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बच्चे के मुंह से जो है हल्की चीख निकल जाए, वो या फिर वो जो बच्चा है सोते सोते ही जो है ना जोर से चीखे, तो ऐसे में ऐसा लगता है ना कि बच्चा जो है नींद में रो रहा है। तो अगर आप भी जो है रैपिड आई मूवमेंट के वजह से जो आपका बेबी है वो रात को उठ करके अचानक से रोने लगते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है और ऐसा जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके साथ ऐसा होता ही है। जो विशेषज्ञ होते हैं उनका ऐसा कहना होता है कि बेबी जो है 3 मंथ प्लस अगर हैं और 15 मंथ तक के जो बेबी हैं वो जो है सोते सोते जो है रैपिड आई मूवमेंट में चले जाते हैं, जिस वजह से कि बच्चे जो है नींद में जो है रोना स्टार्ट कर देते हैं। और उन्होंने ऐसा भी बोला हुआ है, उनके रिसर्च में उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर 15 मंथ प्लस के बच्चे भी जो हैं अगर वो नींद में सोते सोते अगर रोने लगते हैं तो इसमें भी डरने जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप एक बार आपके डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो रेम की अवस्था में चले जाते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो है रात को अचानक से रोने लग गया, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप जो है अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड भी करवा सकती हैं, जिससे कि बच्चा जो है तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है बच्चों का डायपर का गीला होना। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी जो है बच्चे सोते हुए जो है वो पी या पॉटी कर देते हैं, तो इस वजह से जो उनका डायपर है वो गंदा हो जाता है, गीला हो जाता है, जिससे कि बच्चे जो है बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे इस टाइम पर बहुत छोटे हैं, उन्हें बोलना नहीं आता है, वो आपको बोलकर नहीं बता सकते कि मम्मी डैडी मेरा डायपर जो है वो हमने गंदा कर दिया है, अब आप क्लीन कर दीजिए, ऐसा वो बोल नहीं सकते। तो वो अपनी बात को आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ रोना आता है इस टाइम पर, तो वो रो करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका डायपर जो है या उन्होंने जो नैपी पहन रखी है वो गंदा हो गया है। तो जब भी आपका बच्चा रात को या दिन में भी सोते सोते अचानक से डर जाए, रोने लगे, तो आप जो है सबसे पहले उनका डायपर या जो नैपी उन्होंने पहन रखा है उसको चेक कर लीजिए कि कहीं उसमें पी या पॉटी तो नहीं हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि पी या पॉटी हो गया है तो आप उनको फटाफट से क्लीन कर दीजिए और फिर अपना दूध पिलाइए, और उसके बाद बच्चे को वापस से आप आराम से सुला दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर, यानी कि तापमान।
बच्चों को जो है अगर तापमान में भी फ्लैक्चुएशन हुआ ना, तो बच्चे जो है अचानक से उठ करके रोना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे सोए सोए रहेंगे, और अगर आप जिस जगह पर बच्चे को सुला रहे हो, जिस कमरे में बच्चे को सुला रहे हो, अगर वहाँ पर जो है टेम्परेचर एकदम से गर्म हो गया तो बच्चे भी जो है फटाक से उठ के रोने लगेंगे, या एकदम ठंडा हो गया तो भी बच्चे जो है वो रोने लगेंगे। क्योंकि बच्चे जो हैं हमारी तुलना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज़रा भी इधर उधर होता है तो बच्चे इसको बहुत ही ईजिली महसूस कर लेते हैं और बच्चे जो है रोने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, अगर आपका बच्चा जो है नींद में अचानक से रोने लगता है तो आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ पर आप अपने बच्चे को सुला रही हैं, जो कमरा है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, या अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आप अपने बच्चे को जो है फुल आस्तीन के जो कपड़े आते हैं, जो फुल स्लीव के कपड़े आते हैं, जो यहाँ तक के कपड़े आते हैं, आप वो पहनाइए। जो मिडन्स होते हैं बच्चों के हाथ में पहनाने वाले, जो दस्ताने होते हैं वो पहनाइए। उनको सॉक्स पहनाइए, और जो टोपी होती है बच्चों की, जिससे कि कान ढके रहते हैं छोटे बच्चों के, वो वाले टोपी पहनाइए। पर ध्यान रखिएगा कि वो नोट जो है ज़्यादा टाइट ना हो, नहीं तो बच्चों का ये दबने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और हो सके तो आप बच्चे को कपड़े जो है लेयरिंग करके पहनाइए। तो इससे क्या होगा कि अगर ठंड जो है कम हो जाएगा, मतलब गर्मी अगर बढ़ेगी तो आप जो है कपड़ों को खोल भी सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप बच्चे को जो है हग सूट पहनाइए। हग सूट के अंदर भी आप लेयरिंग कर सकती हैं, टी शर्ट्स वगैरह पहना सकती हैं, फिर हग सूट पहनाइए। तो इससे बच्चे को काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, उनको ठंडी नहीं लगेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे जो हैं सोते सोते जो आपने उनको कंबल, जो ब्लैंकेट ओढ़ा रखा है, वो जो है अपने पैर मार करके फेंक देते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत शांत नहीं होते हैं, उनको जो है कंबल रखना अपने ऊपर बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो वो फेंक देते हैं। तो अगर समझिए आपने उनको पतला सा कपड़ा पहना के रखा है, फुल स्लीव्स नहीं पहना है, तो अगर वो कंबल फेंक देंगे तो बच्चे को ठंड महसूस होगी, जिस वजह से कि बच्चा जो है अचानक से उठ करके रोने लगेगा। तो आप बच्चे को पूरा कपड़ा पहनाइए, ताकि अगर उन्होंने कंबल फेंक भी दिया है तो उनको ठंड अचानक से ना लगे और वो रोने ना लगे। और अगर आप ये महसूस कर रही हैं कि बच्चा जो है गर्मी की वजह से रो रहे हैं, तो आप बच्चे को जो है एसी में भी सुला सकती हैं। बच्चा अगर एसी में सोता है तो इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप इस बात का ध्यान रखो कि जो आप बच्चे को एसी में सुला रहे हो, पर एसी का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री हो। अगर आप बच्चे को 26 डिग्री टेम्परेचर में सुलाती हैं ना, तो इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहती हो कि एसी में अगर सुला रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी जब आप अपने बच्चे को एसी में सुलाते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है भूख यानी कि हंगर। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट जो है बहुत छोटा होता है, इसलिए वो बहुत ही ईजिली जो है वो भर भी जाता है। यानी थोड़ा सा दूध पी करके उनका पेट भर भी जाता है, और थोड़े टाइम के बाद जो वो दूध है वो पच भी जाता है, यानी उन्हें भूख भी लग जाती है। और जो विशेषज्ञ होते हैं उनका ऐसा कहना है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं नींद में भूख के वजह से रोते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा जो है नवजात शिशु है तो आपको इसका जो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और ये ध्यान आप कैसे रख सकती हैं, आप अपने बच्चा को जो है बार बार उठा करके दूध पिलाइए। अगर बच्चा आपका सो भी रहा है ना, तो भी आप उनको अपना ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। इससे बच्चे को थोड़ी देर के लिए उनका नींद ज़रूर ख़राब हो जाएगा, बट उनका जो पेट है वो बिल्कुल भरा रहेगा, जिस वजह से वो अचानक से डर करके नहीं रोएंगे। तो आप जो है, अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को भूख के वजह से जो है वो रो रहे हैं, तो आप उन्हें अपना दूध पिलाइए। नेक्स्ट पॉइंट है उनका डर जाना। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमारे तरह जो है सपने देखते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि छोटे बच्चे भी जो है वो सपने देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जैसे हम बड़े जो हैं वो सोते सोते जो है कोई सपना देख लेते हैं, जिस वजह से डर जाते हैं और अचानक से उठ जाते हैं। सेम चीज़ बच्चे के साथ भी होता है, वो जो है सोते सोते जो है कुछ सपना देख लेते हैं, जिस वजह से कि वो डर जाते हैं और वो रोने लगते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जब बच्चा सोया हुआ है और वो सपना देखकर डर गया है, और अगर उनकी माँ बगल में सोई हुई है, और जब माँ का जो टच होता है ना, वो बच्चा बहुत ही आराम से जो है वो महसूस कर लेता है। माँ का टच ऐसा होता ही है। और हम बड़े भी हो गए ना, तो भी आप नोटिस करोगे कि जब भी माँ टच करती है ना, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो सेम चीज़ बच्चे के साथ भी होता है। बच्चा जो है माँ का टच जो है वो महसूस कर लेता है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो रोने लगते हैं। ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर बच्चा नींद में डर जाए और रोने लगे तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं, आप उठ करके बैठिए, अपने बच्चे को अपनी गोद में लीजिए और अपने बच्चे को अपना दूध पिलाइए, अपने सीने से लगाइए, जिससे कि बच्चा जो है बिल्कुल आराम महसूस करेगा और वो वापस से सो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है असुविधा यानी कि डिस्कम्फर्ट। देखिए, अगर बच्चा जो है किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील करेगा ना, तो इससे भी बच्चा जो है नींद में ही रोना स्टार्ट कर देंगे।
देखिए बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें जो है प्रॉपर आराम जो है वो चाहिए रहता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जहाँ पर आप अपने बच्चे को सुलाती हैं वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, मतलब ज़्यादा म्यूज़िक ना हो या ज़्यादा व्हीकल वगैरह का साउंड ना आता हो या ज़्यादा बातचीत ना हो रही हो, क्योंकि अगर बच्चे को शोर की वजह से भी नींद ख़राब होगा ना तो बच्चा जो है वो रोने लगेंगे। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जहाँ पर आप अपने बच्चे को सुला रही हैं वो जगह शांत हो। नेक्स्ट है कि बच्चे को आप जहाँ सुला रही हैं वो जो उनका गद्दा है वो भी सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम हार्ड बेड पे आप बच्चे को मत सुलाइए, क्योंकि बच्चे जो है इससे भी रोने लगते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो आप बच्चे को जहाँ पर सुला रही हैं, जो गद्दा उनके लिए यूज़ कर रही हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लस जो कंबल आप उनको उड़ा रहे हो वो भी जो है ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर अगर आप ज़्यादा वजन दे दोगे तो उनको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। अब अपना ही अगर एक्सपीरियंस ले लो, अगर आपके ऊपर जो है कोई भारी सा कंबल अगर उड़ा दिया जाए तो आप क्या कंफर्टेबल होगे? नहीं होगे ना। तो सेम चीज़ बच्चे के साथ भी होता है, आप उनको हल्का सा जो बच्चों के कंबल आते हैं आप उस तरह का कंबल बच्चे को उड़ाइए जिससे कि बच्चा जो है आराम से सो सके, उनका बेड जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर आप बच्चे को सुला रही हैं उनको डिस्कम्फर्ट ना हो, इसलिए आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे मच्छर वगैरह ना हो, क्योंकि अगर मच्छर भी बच्चे को नींद में काट लेंगे ना तो बच्चा जो है इस वजह से भी जो है वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपको जो है बच्चे का कंफर्ट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अगर आपका बच्चा जो है नींद में अचानक से रोने लगते हैं। तो इसके लिए आप बेस्ट चीज़ कर सकते हो कि आप अपने बच्चे का जो है वो एक टाइम टेबल सेट कीजिए, यानी कि आपको बच्चे को किस टाइम पे खिलाना है, किस टाइम पे पिलाना है, किस टाइम पर सुलाना है, आप इसका जो है एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बच्चे अगर अचानक से नींद में जो है वो उठ कर रोने लगते हैं या नींद में जो है वो रोने लगते हैं, इसका कई बार जो वजह होता है वो भूख भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को अगर टाइम टेबल में बना के रखोगे ना कि मुझे ये टाइम पे बच्चे को खिलाना है, तो आपको भी याद रहेगा और आप अपने बच्चे को उठा करके खिला दोगे या दूध पिला दोगे, तो बच्चा जो है इस वजह से नहीं रोएगा। तो आप टाइम टेबल बना सकती हो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। सेकेंड चीज़, रात को अगर बच्चा जो है वो सो रहे हैं और ठंडी है और बच्चा ने अपना कंबल जो है फेंक दिया है तो बच्चे को ठंड लग सकती है जिस वजह से कि बच्चा रोने लगते हैं। तो आप इस चीज़ को जो है बार बार उठ करके देखिए कि कहीं बच्चा जो है अपना कंबल तो नहीं फेंक दिए हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को अगर दांत निकल रहा है तो इस वजह से बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मसूड़ों में पेन होता है, तो इस वजह से भी जो बच्चे हैं वो रोने लगते हैं। तो अगर आपका बच्चा इस वजह से भी रो रहा है तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए। आई होप आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन था काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों आप इसमें बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि बच्चे का नींद में जो रोना है वो समय के साथ ठीक हो जाता है, इसमें डरने जैसा बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, बहुत ही सामान्य बात है। हर पेरेंट्स जो हैं इसको कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर फेस करते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई और बात है जिस वजह से कि बच्चा जो है वो अक्सर नींद में रोते रहते हैं, तो आप इसको हल्के में भी मत लीजिए। आप एक बार आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जो है ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, मे बी आपकी कोई और प्रॉब्लम हो और डॉक्टर जो है आपको सही सजेस्ट करेंगे जिसके वजह से कि जो ये प्रॉब्लम है वो फटाफट से ठीक हो जाएगा। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब मेरे वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी काफ़ी हेल्प होती है कि ये वीडियो जो है, जो इसके थ्रू मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपके किसी काम आया है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके फ्रेंड्स या फैमिली में आप किसी को जानते हो जिनके यहाँ पे कि घर में जो है नया मेंबर जुड़ा हुआ है, यानी कि न्यू मेहमान आया हुआ है, तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बीइंग मम्मी फैमिली को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों बेल आइकॉन ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन आएगा, इसलिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा।